students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बहुत से इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ को हम लेकर आए हैं जो प्रायः अधिकतर बच्चे यूजेज में और टेंस में उनको कन्फ्यूजन रहती है और बहुत से ऐसे बच्चों का डिमांड है बहुत कुछ दिन पहले से कि इस चीज़ को पढ़ाया जाए। तो आप लोग की डिमांड पर हम इस वीडियो में इस चीज़ को हम लेकर आए हैं। तो आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको सीखने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बच्चे, बिना देर किए हुए आप लोग अपने कॉपी कलम खोल लीजिए और हम इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं हम क्या चीज़ हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। तो बहुत से बच्चों का आज ये मतलब ये था कि सर किसी भी वाक्य में किसी भी यूज में अपने शब्द का अनुवाद क्या होता है, अपने शब्द का। जैसे आप हमने लिखा अपने, देख रहे हैं। जैसे कभी बहुत से ऐसे वाक्य है जिसमें अपने शब्द आता है तो बच्चों के मन में भ्रम रहता है कि अपने शब्द का अनुवाद क्या होगा, वो चाहे यूजेज है या फिर टेंसेज है। तो इसको हम लेकर आए हैं आज इस वीडियो में, आपको बताएंगे। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ वाक्य जिसके माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सो गाइस, यहाँ पर कुछ हम वाक्य लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे वाक्य देखिए आप लिख रहे हैं, वह अपने कमरे में है, ठीक है। अभी और वाक्य लीजिए यहाँ पर, मैं अपने कमरे में हूं। और वाक्य लीजिए, वह अपने रसोई घर में थी, ठीक है। और वाक्य लीजिए, आप देखिए, तुम अपना पाठ याद करते हो। और भी वाक्य लीजिए, आप देखिए, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। और वाक्य यहां पर दे रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान दें यहां पर। रवि अपनी बहन को एक पत्र लिखता है। और भी अभी वाक्य देखिए यहां पर, माही अपना पाठ याद करती है। याद कर रही है, लिख लो, याद कर रही है। माही अपना पाठ याद कर रही है, ठीक है। और वाक्य आप लिखो सारे बच्चे, वे
वे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। विद्यार्थी अपने कक्षा में हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। अब जरा गौर करो सारे बच्चे ध्यान से। देखिए सभी वाक्य में देखो, वह अपने कमरे में है। इस वाक्य में भी यहां अपने शब्द आया है। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान, पूरा समझ में आ जाएगा बेटा। मैं अपने कमरे में हूं, वह अपने रसोई घर में थी, तुम अपना पाठ याद करते हो, हम अपने देश से प्यार करते हैं। अब ध्यान दो, सारे वाक्य में यहां पर अपने अपने शब्द आया है ना। अब इधर देखो सारे बच्चे, रवि अपनी बहन को एक पत्र लिखता है, यहां भी देखो अपना शब्द आया है। माही अपना पाठ याद कर रहे हैं, यहां भी अपना शब्द आया है। वे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, यहां भी अपना शब्द आया है। विद्यार्थी अपनी कक्षा में है, यहां भी अपने शब्द आए। देख रहे हो? अभी आप क्या इसको देखने का आपको क्या लगता है? सारे जितना यहाँ पर बोर्ड पर आपको वाक्य नजर आ रहा है, तो सभी वाक्य में यहाँ पर अपना शब्द है। देखा ना, सारे वाक्य में एक ही शब्द अपना अपना आया है। अंतर देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, ये सारे वाक्य यूज में है, हूं, थी, ये वाक्य तीनों यूज में है। यहाँ पर देखिए याद करना, यहाँ प्रेम करना, यहाँ पत्र लिखना, रही है, ये सारे वाक्य टेंसेज में है। तो यहाँ पर कुछ यूज है वाक्य और कुछ यहाँ पर टेंसेज में है, लेकिन सभी वाक्यों में यहाँ पर शब्द अपना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सारे वाक्यों में यहाँ पर जो अपने शब्द हैं, तो अपने शब्द का अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन बनी रहती है। पिछले कई दिनों से बच्चे इसका डिमांड कर रहे हैं, सो इसको मैं लेकर आऊं। तो यहाँ पर बच्चे ये पूछ रहे हैं, इस सारे वाक्य में यहाँ पर अपने शब्द है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? क्या एक ही शब्द होगा, या फिर इनका शब्द, क्या फिर इनका अलग अलग इंग्लिश होगा? तो आज इसको हम समझने वाले हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से आप देखो। तो यहाँ पर जो अपने शब्द है, सब में एक ही शब्द नहीं होगा, इन सभी अपने शब्द का अनुवाद अपना अलग अलग होगा। तो कभी भी ध्यान दो, जब भी कभी किसी वाक्य में अपने शब्द आए, तो जो इसका जो इंग्लिश होता है बेटा, वह हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा होगा। अब कैसे होगा? अब ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर देखिए। चलो इस वाक्य को मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर पल भर के लिए। इसको यहाँ देखिए, सारे बच्चे समझो। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक है बेटा, तो इसके अनुसार अपने का अनुवाद क्या होगा? हिज। ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट ही है तो अपने का अनुवाद हिज होगा। अगर सब्जेक्ट वाक्य का सी है तो अपने का अनुवाद हर होगा। समझ पा रहे हो? अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने का अनुवाद जो होगा बेटा माई होगा। समझ पा रहे हो? अगर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो अपने का अनुवाद क्या होगा? योर होगा। ध्यान दे रहे हो? ध्यान दो, यू के साथ क्या होगा? योर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो अपने का अनुवाद आवर होगा। देख रहे हो ना? अभी और यहाँ पर देखो सारे बच्चे ध्यान दो, यहाँ देखिए, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ही, सी, इट, अगर सब्जेक्ट करता इट है, ठीक है ना बेटा, अगर इट है तो अपने का अनुवाद इट्स होगा। सब्जेक्ट अगर दे है तो अपने का अनुवाद क्या होगा? दियर होगा। देखिए ध्यान से, ये देखो, ये सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने का अनुवाद होगा। एक बार पुनः, अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो अपने का अनुवाद हिज होगा। सब्जेक्ट अगर वाक्य का सी है तो अपने का अनुवाद हर होगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो अपने का अनुवाद माई होगा। अगर सब्जेक्ट यू है वाक्य का तो अपने का अनुवाद योर होगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो अपने का अनुवाद क्या होगा? आवर होगा। अगर सब्जेक्ट इट है वाक्य का तो अपने का अनुवाद इट्स होगा। अगर यहाँ पर दे है तो अपने का अनुवाद क्या होगा? दियर होगा। तो ये तो रहा आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो बेटा सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन में ही नहीं होता है, प्रोनाउन के अलावा प्रोनाउन के अतिरिक्त जो है नाउन का भी सब्जेक्ट होता है। तो मान लीजिए अगर सब्जेक्ट यह ना हो, इसके जगह पर कोई सब्जेक्ट नाउन आ जाए अर्थात संज्ञा आ जाए,
तो उसके साथ कैसे होगा आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका भी नियम है, अगर किसी वाक्य में प्रोनाउन के स्थान पर कोई संज्ञा आ रहा है, ठीक है ना, तो संज्ञा में ध्यान दीजिए, अगर किसी लड़के लड़की का नाम एक वचन में आ रहा है, ठीक है, एक वचन, ठीक है ना बेटा, एक वचन, ठीक है ना, अगर नाउन एक वचन आ रहा है तो अपने का जो अनुवाद होगा वह होगा बेटा हिज या हर होगा। क्या होगा? हिज या हर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर सब्जेक्ट एक वचन है और किसमें है नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम हो, लड़का का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन एक का बोध हो रहा है, एक वचन है, तो वहां पर हिज और हर होगा। कैसे होगा? अगर लड़के का नाम है एक वचन में है तो हिज होगा अपने का अनुवाद, अगर लड़की है एक वचन में है तो हर होगा। समझ पा रहे हो? अगर नाउन बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर में हो, ध्यान दीजिए बहुवचन, ठीक है बेटा, अगर नाउन बहुवचन अर्थात क्या है प्लूरल में है, ठीक है, तो इसके साथ जो अपने का अनुवाद होगा वह होगा दियर। ये देखो ध्यान से, ये क्या होगा? दियर। आई बात समझ? बहुवचन में चाहे लड़का का नाम हो, चाहे लड़की का नाम हो, चाहे कोई बस कुछ भी हो, एनीथिंग, तो बहुवचन में सिर्फ अपने का अनुवाद केवल दियर का ही प्रयोग होगा। आई बात समझ? देखो ऐसे प्रयोग इसका होता है। समझ पा रहे हो ना? अब देखिए ध्यान से यहां पर, अब हम आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। अब यहां देखिए वाक्य पहला, वह अपने कमरे में है, तो वह इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या बेटा? वह, तो वह का अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर ही होगा। समझ पा रहे हो? और यह वाक्य बेटा टेंस का नहीं है, यह वाक्य यूज का इज एम आर का यूज है, सब्जेक्ट आपका ही है, तो क्या होगा? इज होगा। यहाँ पर होगा इज, हीज हो गया। अब यहाँ पर रहा अपने कमरे में, ठीक है ना बेटा, अपने कमरे में। अब इसके इंग्लिश होगा मे का अनुवाद क्या होगा? इन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अपने शब्द का अनुवाद करता ही है, तो ही के साथ अपने का अनुवाद क्या होगा? हिज होगा। अब होगा ही इज इन हिज रूम। ये देखिए समझ पा रहा? देखो ही इज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है, अर्थात यहाँ पर जो हिज का प्रयोग हुआ है वह सब्जेक्ट ही के अनुसार आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नीचे देखो, मैं अपने कमरे में हूं, मैं अपने कमरे में, वाक्य यूज है। अब यहां देखिए मैं, तो मैं का अनुवाद क्या होगा? आई होगा, ठीक है। और यह भी वाक्य बेटा यूज का है, सहायक क्रिया क्या होगा? आई एम होगा, आई एम। और मे का अनुवाद क्या होगा? इन होगा। अब यहां देखिए अपने कमरे में, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इन माई रूम। समझ पा रहे हो? यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आई होगा तो अपने का अनुवाद क्या होगा? माई होगा। ये होगा आई एम इन माई रूम। ठीक है बेटा, ये ध्यान दो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से वाक्य देखो, यहाँ पर वह अपने रसोई घर में थी, वह अपने रसोई घर में थी। अब यहाँ पर देखिए कोई वह यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। समझ पा रहा हो? सी हुआ। अब यहाँ देखिए पास्ट में यूज है, तो क्या होगा? वाज, सी वाज हो गया। और मे का अनुवाद क्या होगा बेटा? इन होगा, सी वाज इन। अब यहाँ देखिए कर्ता जब सी है तो अपने का अनुवाद क्या होगा? देखो यहाँ पर सी के साथ हर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी वाज इन हर रूम, सॉरी किचन, रसोई घर है, यहाँ पर लिख दीजिए किचन। हो गया ना? सी वाज इन हर किचन। नीचे देखिए, तुम अपना पाठ याद करते हो, यह वाक्य बेटा प्रेजेंट का इनफिनिट टेंस है, ये यूज तो है नहीं, यह वाक्य टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट का इनफिनिट टेंस है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू है। अब इसका देखिए अनुवाद होगा यू, सब्जेक्ट हो गया बेटा। याद करना क्रिया क्या होता है? लर्न होगा, यू लर्न। अब देखिए यहाँ पर अपना पाठ है, तो अपना पाठ, अब देखो यहाँ पे यू के साथ क्या होगा? योर होगा। अब यहाँ होगा यू लर्न योर लेसन। क्लियर हुआ? देखिए यू के साथ अपने का अनुवाद योर हो गया। नीचे देखिए यहाँ पर, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यह वाक्य भी प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा? इनफिनिट है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है? वी है। अब यहाँ लिखेंगे हम वी, और प्रेम करना क्या होगा बेटा? लव, ठीक है, वी लव। अब देखिए अपने का अनुवाद, यहाँ पर वी के साथ अपने का अनुवाद क्या होगा? आवर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे वी लव आवर कंट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
वी लव आवर कंट्री। ठीक है, अब इधर देखिए आप, यहाँ देखो सारे बच्चे, माही अपना पाठ याद कर रही है। अब यहाँ ध्यान दो, यह वाक्य टेंस का है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा? माही है, माही है ना। अब देखिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा माही। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बड़े ध्यान से समझो बेटा, वीडियो अभी बंद मत करना, ध्यान से देखो, लास्ट तक इसको देखो, समझ में आएगा, श्योर आएगा। तो माही सब्जेक्ट हो गया। वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो कर्ता माही है, माही के साथ सहायक क्या होगा? इज होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माही इज। क्लियर हुआ? माही कर क्या रही है? पाठ याद कर रही है। ठीक है, तो याद करना के लिए क्या होता है? लर्न होगा। माही इज लर्निंग। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ बचा अपना पाठ। देखिए यहाँ भी अपना शब्द आ गया। तो आपको यहाँ बताए हैं कि देखिए, सब्जेक्ट आपका दो तरह से होता है। एक सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होता है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या होता है? नाउन में भी होता है। तो आपको यहाँ बताया गया, देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, नाउन में कोई लड़की होगी, एक वचन का होगा, तो उसके साथ आप अपने के अनुवाद हर का प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर संज्ञा में कोई लड़का नाउन आ रहा है और एक वचन में होगा, तो उसके अनुसार अपने का अनुवाद क्या होगा? हिज होगा। तो यहाँ पर देखिए, माही क्या है? नाउन है, संज्ञा है, लड़की का नाम है, एक वचन है, तो क्या होगा? हर होगा। यहाँ लिखेंगे माही इज लर्निंग हर लेसन। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, लर्निंग हर लेसन। समझ पा रहे हो? देखो माही के अनुसार यहाँ पर हर आ गया। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर सी होता तो भी हर होता। ठीक है ना। अब यहाँ नीचे देखिए, वे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, तो वे का अनुवाद क्या होगा? दे होगा। ठीक है, अब यह वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, आर होगा। तो यहाँ लिखेंगे दे आर, है बेटा ना। और पूरा करना की इंग्लिश क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट में आईएनजी जोड़ दो, ये हो जाएगा कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या? अपना गृह कार्य बेटा। तो अपना का अनुवाद क्या होगा? देखिए, दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, तो दे के साथ अपने का अनुवाद क्या होगा? दियर होगा। ठीक है, यहाँ लिखो दे आर कंप्लीटिंग दियर होमवर्क। देखो सुन आ रहा है, दे आर कंप्लीटिंग दियर होमवर्क। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, विद्यार्थी अपनी कक्षा में हैं, ये तो यूज है ना। यहाँ देखिए, यह यूज है, इसमें सब्जेक्ट क्या बचा? विद्यार्थी, बहुवचन है, प्लूरल में है। इसका अनुवाद होगा द स्टूडेंट्स। हो गया बेटा, द स्टूडेंट्स हो गया। सहायक क्रिया क्या होगा? आर होगा, द स्टूडेंट्स आर। अब देखो यहाँ पर अपने कक्षा में, तो मे का अनुवाद क्या होगा? इन। अब सवाल है अपने का अनुवाद क्या होगा? अब यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या है? नाउन है, विद्यार्थी संज्ञा है ना, नाउन है। आपको बताएं, देखिए, तो नाउन बहुवचन में अगर होगा, तो बहुवचन में लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई वस्तु हो। अगर प्लूरल में है, तो उसके साथ अपने का अनुवाद हमेशा दियर आता है। क्या आता है? दियर आता है। समझ पा रहा हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा? दियर होगा। तो द स्टूडेंट्स आर इन दियर क्लास। ठीक है बेटा, यहाँ पे ईयर जोड़ दो, क्लासेज हो जाएगा। ठीक है ना। द स्टूडेंट्स आर इन दियर क्लासेज। यहाँ देखिए, दे के साथ दियर है, या नाउन है, तो भी यहाँ पर क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी एक नाउन का और ले लीजिए यहाँ पर, रवि अपने विद्यालय जा रहा था। ठीक है बेटा, एक वाक्य और ले लो यहाँ पर, देखो, रवि अपने विद्यालय जा रहा था। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? रवि है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रवि। ठीक है, रवि हो गया। वाक्य किस टेंस का है? रहा था, रही थी बराबर पास्ट कंटिन्यूअस। तो सहायक क्रिया क्या होगा? वाज। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या? वाज वियर होगा। दो सहायक क्रिया, रवि एक वचन है, वाज हो। तो रवि वाज, और इसमें क्रिया क्या बेटा? मेन वर्ब, जाना है, तो जाना की इंग्लिश क्या होगा? गो। गो में आप आईएनजी जोड़ दो, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, रवि वाज गोइंग। कहाँ जा रहा है? अपने विद्यालय। अब देखो सवाल आ गया अपने का, देखो यहाँ भी अपने हैं। अब रवि देखो, यहाँ पर रवि नाउन है, संज्ञा है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। तो जब एक वचन नाउन होगा, तो एक वचन के साथ क्या होगा? हिज आएगा ना। बताए थे ना कि अगर लड़का है, एक वचन में आ रहा है, नाउन है, तो उसके अनुसार क्या होगा? हिज होगा। अब यहाँ होगा रवि वाज गोइंग टू
हिज स्कूल। क्लियर हुआ? देखिए, रवि वाज गोइंग टू हिज स्कूल। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो बोर्ड पर देखो यहाँ सारे बच्चे ध्यान से देखिए, जितने वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखो, सब में अपना अपना है। तो क्या अपने का अनुवाद सब में एक है या नहीं है? तो आपको कभी भी देखो किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, किसी टेंस का वाक्य हो, किसी भी यूज में हो, अगर शब्द अपना आ रहा है तो वहां पर कभी भी अपने का अनुवाद हमेशा आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। कभी भी जो है बेटा अपने का अनुवाद एक ही शब्द नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग अपने अनुवाद। जैसे पहले वाक्य में ही के साथ ही आया है, दूसरे माई के साथ माई आया है, यहाँ सी के साथ हर आया है, यू के साथ योर आया है, वी के साथ आवर आया है ना। तो देखिए सब में यहाँ पर देखो वाक्य अलग अलग है ना, सब्जेक्ट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार अपने का अनुवाद आया है। आई बस हमें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में जितना यहाँ पर अपने शब्द का अनुवाद बनाए हैं यह आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि जितने बच्चे अपने शब्द का डिमांड किए थे आपके अनुसार, है ना, मैंने इस चीज को यहाँ पर लाया और समझाया, यहाँ पर बताया। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को आज का जो वीडियो मैंने इस शब्द को बताया है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है बेटा, और एक मेरा विनती यह भी है कि जो बच्चे अभी मेरे वीडियो पर जो है नए, मेरे चैनल पर जो नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और ताकि जो आने वाला जो इन्फॉर्मेशन जो न्यू है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।